सहकारिता मंत्री अमित शाह की बड़ी पहल। इस सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों के खिले चेहरे। हम लोग तो उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन जब अमित शाह ने उम्मीद जगाई है कि आपको पोर्टल के जरिए आपको भुगतान कर दिया जाएगा, तो इसी हर्षोल्लास में हम लोग एक दूसरे को अपना मिठाई खिलाया है। मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तब से मैं 2008 में पैसा लगाया हुआ था। मेरे पिताजी हमको पॉकेट मनी देते, वो पैसा मैं बचाकर मैं सहारा में फिक्स किया था। निराश निवेशकों के आए अच्छे दिन। वो राहत दी है जिसकी लोगों को लगभग उम्मीद भी नहीं थी, और ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा होगा वापस। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, बहुत ही अच्छा सरकार कर रही है। अमित शाह को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे। पोर्टल पर करें आवेदन, वापस आएगा मूलधन। मेरा पैसा लमसम 1,40,000 का फंसा है, अब गृह मंत्री के द्वारा लग रहा है मिल जाएगा हमारा। शाह का सहारा, पैसा मिलेगा सारा। तो सहारा इंडिया नाम तो सुना होगा, वही जिसमें गरीब लोगों ने पैसे डबल होने की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी, लेकिन सालों बीत गए, पैसे वापस नहीं आए। उम्मीदों ने कब का दम तोड़ दिया था। इसी बीच सहारा में निवेश करने वाले करीब 10 करोड़ निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। उन्हें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुशखबरी दी है, जिसके लिए बीती 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। सहारा इंडिया नाम तो सुना होगा, वहीं जिसमें गरीब लोगों ने पैसे डबल होने की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी, लेकिन सालों बीत गए, पैसे वापस नहीं आए। उम्मीदों ने कब दम तोड़ दिया। इसी बीच सहारा में निवेश करने वाले करीब 10 करोड़ निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों की उम्मीद बढ़ गई है। उन्हें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुशखबरी दी। इसके लिए बीते 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए, और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्टर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पोर्टल के जरिए निवेशकों के करीब 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अगर किसी निवेशक ने सहारा की एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया तो उसे रिफंड लेने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म में ही अपने सभी क्लेम फाइल करने होंगे। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लेम आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर उसे सत्यापित करेगी। पोर्टल पर क्लेम फॉर्म फाइल करने के 15 दिन के बाद SMS से या फिर पोर्टल पर क्लेम स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।
क्लेम प्रोसेस पूरा होने में 45 दिन का समय लग सकता है। इस खबर ने न जाने कितने चेहरों पर खुशी लौटा दी है। कल माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित जी शाह ने जो पोर्टल लॉन्च किया सहारा का, हमारे को देख के और सुन के बहुत ही खुशी हुई और एक उम्मीद जागी है कि सहारा ने अमित शाह जी सहारा से वापस जो अमाउंट हमारे को दिलवा रहे हैं, तो हमारे को बहुत खुशी हुई। सहारा में हमारा पैसा था जमा, हमने दुकान पे जमा कराया था, वो थोड़ा जमा कराए थे। वो उम्मीद है हमारी अमित शाह जी की, जो थोड़ा पैसा वापस मिलने का उम्मीद है हमारी, मिल सकता है। संजीव मेहता, अभी जो अमित शाह जी ने जो ये लॉन्च किया सहारा का, ये बहुत अच्छा है और जो छोटे छोटे जो निवेशक है उनको पैसा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी जो पैसे थे वो अपने वापस रिफंड होंगे। आपको बता दें, निवेशकों के फंसे पैसे दिलाने की पहल खुद केंद्र सरकार ने की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। अब इन्हीं 5,000 करोड़ रुपए को पहले चरण में निवेशकों को वापस किया जाएगा, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। तो मैच्योरिटी डेट को निकले भी लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता था कि आपको जब भी पैसा मिलेगा प्लस इंटरेस्ट होके मिलेगा, ऐसा है वैसा है। जब पैसे की जरूरत पड़ी, जब पैसा वहाँ से कुछ नहीं मिला हमें। अब जाके सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की जो अमित शाह जी ने स्टार्टिंग करी है, उसके जरिए पैसा मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। बस मैं अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने बड़ी मुश्किल से पहले RD करवाई, आज से 10 साल पहले। उसका पैसा हमको वापस नहीं दिया गया और ये कहा कि हम आपकी FD कर देते हैं, उसके बाद में आपको डबल मिल जाएगा। उन बातों को आज 10 साल हो गए। हमारा 5 लाख रुपए था, उसके करीब 10 लाख हो जाते, अभी तक हमको एक पैसा नहीं मिला। अब क्या उम्मीद है? अब अमित शाह जी ने कुछ कहा है, उससे कुछ उम्मीद जगी है। अगर पैसा हाथ में आ जाए तब मालूम पड़ेगी क्या होता है क्या नहीं होता। और वैसे अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने इतनी हमारी हेल्प की। क्या नाम है? मनमोहन गुप्ता। दरअसल सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने अपनी IPO लाने की पेशकश की। IPO के आते ही सहारा की गड़बड़ियों के पोल खुलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम चुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इसमें अनियमितता का अंबार पाया गया। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जिनकी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी पड़ी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल ने मुरझाए चेहरों पर फिर से खुशी लौटा दी है, पथराई आंखों में उम्मीदों की अलख जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल के बाद अब सवाल है कि कैसे पोर्टल के जरिए आवेदन करें, आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वापस पा सके। इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एक पहल ने करोड़ों निवेशकों को सहारा दिया है, जिनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बस आपको केंद्रीय पंजीयन सहारा रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होगी। सरकार ने इसके लिए अब दर दर भटकने से मुक्ति दिला दी है। इस पोर्टल की मदद से आप घर बैठे सहारा में फंसा अपना पैसा निकाल सकेंगे। मात्र 45 दिन के प्रोसेस में आपके बैंक खाते में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको अब कोई शुल्क या चार्ज नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया था कि ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला है। लोग सालों साल धक्के खाते रहे, लेकिन किसी ने कोई पहल तक नहीं की। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ED, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए। और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता।
अब सवाल है कि कैसे पोर्टल के जरिए आवेदन करें, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे आसानी से समझ सकते हैं। mockrefund.crcs.gov.in/FAQ पर रजिस्ट्रेशन। जमाकर्ता पंजीकरण पर आधार का अंतिम 4 अंक डालना होगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन। कैप्चा भरने के बाद OTP सबमिट करना होगा। नियम और शर्तों पर सहमति के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा। दूसरा चरण, इसमें व्यक्तिगत विवरण देना होगा। आधार नंबर और OTP के साथ लॉगिन करना होगा। इसके बाद नाम, बर्थ डेट, पिता या पति का नाम भरना है। ईमेल दर्ज करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करना होगा। तीसरा चरण, प्रमाण पत्र सबमिट करते हुए निवेश की पूरी डिटेल देनी है। इसके बाद आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। चौथा चरण, प्रपत्र जनरेट करना होगा। दावा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना है। फॉर्म भरने, फोटो चिपकाने की प्रक्रिया होगी। फोटो और फॉर्म के पांचवा चरण, पूरी तरह से भरे फॉर्म के साथ साथ पैन नंबर भरना होगा। पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करना होगा। प्रक्रिया इसी पहल ने करोड़ों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। इंतजार तो सर काफ़ी लंबा हो गया है। करीब 2012-13 से ही सारा इंडिया में जो भी निवेशकों द्वारा पैसा जमा किया गया था, वो सारा से भी अकाउंट का होने के कारण काफ़ी समय से जमाकर्ता सब पीड़ित थे। और अब माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो स्टेप उठाया गया है, पोर्टल जो इन्होंने लॉन्च किया है, इससे अब काफ़ी उम्मीदें जगी है। पर्याप्त तो नहीं है, हमारा लाखों करोड़ों रुपए जमा है, हम इसको कैसे भुगतान करा पाएंगे। और हमें अमित शाह जी पे ये पूरा भरोसा है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये बताया था कि 8 से 9 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जमाकर्ताओं का ब्याज सहित पैसा लौटाया जाएगा। अमित शाह जी की इसी बात पे विश्वास करके पूरा भारत बैठा हुआ है। एक ऐसे दुनिया के देश के लिए जो कदम बढ़ाया है, जमाकर्ताओं का पैसा मिल रहा है, नहीं तो कभी पैसा नहीं मिला जमाकर्ताओं को। आज दिन तक इतिहास रहा है, 50 साल का इतिहास रहा है, कभी पैसा नहीं मिला। लेकिन पहली बार ऐसा रहा है कि अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मिलकर ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। इधर सांसदों ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की इस पहल का स्वागत किया है। बहुत ऐतिहासिक पहल है। गोरखपुर से भी काफी लोगों की उम्मीद थी कि पैसा मिले। बहुत सारे गोरखपुर में भी हमको चिट्ठी लिखते थे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि धन्यवाद सर, आपने लाखों करोड़ों लोगों को जिनको जरूरत थी इस पैसे की, जिनका परिवार रुका हुआ था, जो बहुत तकलीफ में जी रहे थे, उनका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हमको बहुत सारे धन्यवाद के संदेश आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। अमित शाह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नहीं, सरकार की तरफ से मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा और एक मजबूत कदम उन लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो कहीं ना कहीं इतने सालों से परेशान है अपने निवेश का पैसा वापस लेने के लिए। मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करूंगा इस पहल के लिए। इस पोर्टल को शुरू करने से कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में जिनकी उम्मीदें, जिनकी आस टूट गई थी, कम से कम वो उम्मीदें जागी हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा, उनके निवेश का पैसा जो अभी तक डूब गया था, ज़रूर उसकी रिकवरी में ये पोर्टल एक बड़ी मदद साबित होगा। आपको बता दें कि अगर आपने सहारा के कई स्कीम में पैसा लगा रखा है, तो भी आपको एक ही फॉर्म में सभी खाते की जानकारी देनी होगी। सभी खाते का मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जमाकर्ता की सभी जानकारियों की जांच की जाएगी, जिसमें 30 दिन का वक्त लगेगा। सत्यापन के बाद निवेशकों के दावे पर अगले 15 दिन में कार्रवाई होगी। निवेशकों को SMS या ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। 45 दिनों के बाद जमाकर्ताओं के आधार से लिंक बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस